वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है महर्षि देवदयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती समारोह पर। हम सभी इस आर्य समाज के प्रांगण में उपस्थित हैं और जो भी भाई बंधु मनुष्य, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई ना जैन, वे सभी जो अपने आप को मनुष्य समझते हैं, मानव समझते हैं, उन सब का निमंत्रण इस कार्यक्रम में है और वे शीघ्र अतिशीघ्र इस कार्यक्रम में अवश्य पहुंचे, क्योंकि आर्य समाज एकमात्र ऐसी संस्था है जो मानव मात्र के लिए है, मनुष्य मात्र के लिए है। बाकी जितनी भी संस्थाएं हैं वो किसी ना किसी मत, मजहब, संप्रदाय, रिलीजन के लिए है। उनका कोई ना कोई मुखिया है, कोई ना कोई एक बड़ा गुरु है, पादरी है, पास्टर है, कोई ना कोई एक बहुत बड़ा उसका मंडलेश्वर है। पर ये आर्य समाज एकमात्र ऐसी संस्था है जो केवल वेदों के मार्ग पे चलती है और मनुष्य मात्र के लिए है। वेद में हमको सिखाया गया है, वेद के द्वारा मनोभाव, मनुष्य बनो, मानवता को अपनाओ। वेद में कहीं पर भी हिंदू बनने, सिख बनने, मुस्लिम बनने, ईसाई बनने, जैन बनने, बौद्ध बनने, पारसी बनने, यहूदी बनने, यजीदी बनने, कुर्द बनने की सिफारिश नहीं की गई है, जैसा कि अन्य सभी मत, मजहब, संप्रदायों के ग्रंथों में की गई है। इसलिए वेद ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो सभी मनुष्यों के लिए है। इसलिए जो लोग भी अपने आप को मनुष्य समझते हैं या मनुष्य बनना चाहते हैं, मानव बनना चाहते हैं या मानवता को जानना चाहते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर, अस्तो मां सद्गमे तमसो मां ज्योतिर्गमे, जैसा कि वेद हमको सिखाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर आइए, असत्य से सत्य की ओर आइए। जैसा कि वेद हमको सिखाता है, वैसा ही आपसे हम आग्रह कर रहे हैं कि सभी इकोनावासी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के पुत्र लव और कुश की इस पवित्र भूमि पर रहने वाले सभी मनुष्य इस पंडाल में आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग भी आए हैं और जो नहीं आए हैं वे यहाँ पे पहुंचने का कष्ट करें। सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूं कि आर्य समाज है क्या। बहुत से लोग जानते ही नहीं है कि आर्य समाज क्या है। एक लोगों से बात चल रही थी, थोड़ी सी आर्य समाज के बारे में चर्चा हुई, तो वो स्टूडेंट थी, तो कहती आर्य समाज अभी भी है, कहीं भी चलता है क्या। मैंने तो केवल किताबों में पढ़ा उसके बारे में कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, अभी भी है। तो मैंने कहा हाँ है, और हर जगह है। कोई ऐसा शहर नहीं है जहां आर्य समाज ना हो। भले ही वहां के लोग निष्क्रिय हो चुके हों, पर आर्य समाज सब जगह है। आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की थी सर्वप्रथम। दूसरा लाहौर में, जो कि अब हमारे पास नहीं है, पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद सर्वप्रथम बरेली में, शाहजहांपुर में और संपूर्ण भारत में आर्य समाज की स्थापना हुई। मैं इसको पुनः स्थापना कहता हूं, ये पुनर्स्थापना थी, क्योंकि हमारे वेदों में एक मंत्र है जिसमें परमात्मा का वचन है कि अहम भूमि ददाति आर्यम, यह भूमि मैंने आर्यों को दी। जब इस सृष्टि की रचना हुई, मनुष्य की उत्पत्ति हुई, उसी के साथ वेदों की उत्पत्ति हुई और परमात्मा क्या कह रहे हैं, अहम भूमि ददाति आर्यम, यह भूमि मैंने आर्यों को दी। आर्य मतलब श्रेष्ठ मनुष्य। जो भी मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ समझता है वह आर्य है, और जो अपने आप को निकम्मा, निठल्ला समझता है वो अनार्य है, आर्य नहीं है वो।
तो जो भी अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं वे सभी आर्यजन इस प्रांगण में जरूर पधारे। तो जब ये भूमि आर्यों को मिली, आर्यों ने इस वसुंधरा को सजाया, संवारा, इसका विस्तार किया, इसको संजोया और समाज की रचना की। जब हम साथ बैठ जाते हैं तो समाज अपने आप स्वतः बन जाता है। तो आर्य समाज की स्थापना तो प्रारंभ में ही हो गई थी, पर जैसे जैसे जब धर्मी लोग आते हैं तो कुकर्मी लोग भी आते हैं। जब कुकर्मी लोग बढ़े तब तब आर्य समाज हास्य पर पहुंचा, यानी कि हमारा वैदिक समाज, हमारा सनातन समाज हास्य पर पहुंचा। और तब महापुरुषों ने आकर के पुनः इस आर्य समाज की, इस वैदिक धर्म की, सनातन धर्म की पुनः स्थापना की। आर्य समाज में, वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है, कहने का अलग अलग तरीका है। तो इसलिए हम समझें कि आर्य समाज क्या है। कुछ लोगों से चर्चाएं होती हैं, लोग कहते हैं आर्य समाज नास्तिक होते हैं। इस बात का खुला चैलेंज है, दुनिया में मात्र आर्य समाजी ही ऐसे हैं जो आस्तिक हैं, बाकी सब नास्तिक हैं। जो उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करता है वही तो आस्तिक होगा। उस परमात्मा के अलावा अगर किसी दूसरी चीज की भक्ति होने लगे, वो आस्तिक कैसे हो सकता है? उस परमात्मा के अलावा किसी अन्य वस्तु की, किसी अन्य आकृति की या किसी व्यक्ति विशेष की उपासना आराधना होने लगे तो वो आस्तिक नहीं है, वो नास्तिक है। आर्य समाज वेदों के अनुसार चलता है और वेद केवल ईश्वर की भक्ति का संदेश देता है, मात्र ईश्वर की भक्ति का, अन्य कोई बीच में माध्यम नहीं है। क्योंकि ईश्वर हमको देख रहा है, ईश्वर हमारे समीप है, ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, सार्वदेशिक है, सर्व स्थानों पर है, सार्वभौमिक है, सर्वव्यापक है। तो हमें किसी माध्यम की क्या आवश्यकता है? यदि हम माध्यम खोज करके, मैं आपके समक्ष बैठा हूं और आपको मुझसे कोई बात कहनी है तो आप शास्त्री जी से कहेंगे कि देखिए ऐसा ऐसा है और कर्म से ऐसा ऐसा बता। अरे जब मैं आपके समक्ष बैठा हूं तो आप मुझसे डायरेक्ट कहेंगे ना। तो आर्य समाज परमात्मा का साक्षात्कार कराता है, आपको बंधनों से मुक्त करता है, आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। वो आपके मीडिएटर को समाप्त करता है, वो आपके माध्यमों को समाप्त करके सीधे परमात्मा की भक्ति, आराधना, उपासना, बंदगी, धन्यवाद करना सिखाता है। आपको मुझे धन्यवाद करना है। यदि मैंने आपका कोई उपकार कर दिया, आपके साथ कोई उपकार कर दिया, तो आपका ये धर्म बनता है कि आप करण को धन्यवाद बोलो। अब आप मेरे जगह पे शास्त्री जी को धन्यवाद बोल रहे हैं, तो धन्यवाद मुझ तक पहुंचा क्या? बताइए जरा, एक बार हाथ ही हिला दीजिए। अगर मैंने कोई उपकार करा आप पर और आप धन्यवाद शास्त्री जी को बोल रहे हैं, तो धन्यवाद मुझ तक पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा। आर्य समाज यही सिखाता है। जो आपके और परमात्मा के बीच में जो दूरी है, जो गैप आपने बना दिया अज्ञानता के कारण, चाहे जिस वजह का व्यक्ति हो, जो गैप आपने क्रिएट कर लिया या अज्ञानता के कारण हो गया, उस गैप को खत्म करके सीधा परमात्मा की भक्ति का मार्ग आर्य समाज आपके सामने प्रशस्त करता है। अब इससे अच्छा स्थान और क्या होगा? तो यहाँ पे अवश्य आइए और आर्य समाज को जानिए कि आर्य समाज है क्या। बच्चे कुछ हमारे सामने हैं और आप सभी जितने भी लोग हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, आप सभी कहीं ना कहीं तो जाते होंगे, कोई ना कोई कथा में जाते होंगे, कोई ना कोई मंदिर में जाते होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आध्यात्मिक धार्मिक रूप से करते जरूर होंगे। सब लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? कहीं मंदिर वगैरह जाते हैं, कथा वगैरह में कहीं जाते हैं सब लोग? एक बार हाथ उठा के बताइए। कुछ ना कुछ तो करते होंगे ना।
तो धर्म की जानकारी सबको होगी, धर्म की जानकारी सबको होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से जितने भी लोग यहां बैठे हैं सब सनातन धर्मी हैं सब सनातन धर्मी। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सनातन धर्म है क्या? बहुत छोटा सा प्रश्न। सभी सनातन धर्मी हैं, हाँ या ना? जोर से बोलिए। सनातन धर्म क्या है बताइए भैया। मैक दीजिए, मैक वाले कहां गए? कोई बताइए, कोई खड़ा होइए बताइए। आ जाइए आगे। जैसा कि लोगों की मान्यता है कि सनातन ही पुरातन है, सनातन का मतलब लोग पुरातन ही समझते हैं। अब जैसा हो इसकी व्याख्या करके आप समझें। हम तो यही समझते हैं कि सनातन ही पुरातन है। नहीं, सनातन धर्म है क्या? पुरातन का मतलब होगा प्राचीन। क्या प्राचीन काल को सनातन धर्म कहेंगे? सनातन आज उसको कहते हैं जैसे संप्रदाय से जुड़ जाता है, ये सनातन संप्रदाय से जुड़ जाता है। बहुत अच्छा। और कोई बताएगा? आइए भाई साहब प्लीज। हाँ, आप तो कोई मेरी बहन आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद को संपूर्ण धर्म का मूल कहा गया और उसी का पढ़ना, पढ़ाना, अनुभव करना, निरंतर चलते रहना और उसी को अपना जीवन समर्पित करना, उससे जान करके धन्य बनाना, इस पर ही लगातार लगे रहना, यही सनातन परंपरा है और उसी पर चलते जाना ही सनातन धर्म है। एक बात करना हो जाए, आपने विस्तार में बताया है, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट में बताता हूं। जिसका ना आदि है ना जिसका अंत है वह सनातन है। जो नूतन से नूतन है और पुरातन से पुरातन है वही सनातन है। अब कहने में कितनी अच्छी बात लग रही है। अब कोई पूछ ले कैसे, ऐसा कैसे साबित करिए, तो मैं वही बता दूंगा। जैसे कि आज समाज में लोग अयोध्या जाते हैं, काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, धार्मिक स्थलों पर, बागेश्वर धाम भी जाने लगे हैं लोग। कुछ लोग मक्का मदीना जाते हैं, वेलिंगटन सिटी जाते हैं, यरूशलेम जाते हैं। हर किसी की अपनी अपनी मान्यता है, अपने अपने व्यक्ति को, अपने अपने महापुरुष को ही वो परमात्मा का दूत या अवतार या पैगंबर या रसूल समझ करके पूज रहे हैं। मान लीजिए ये सृष्टि समाप्त हो जाए, अभी सारे मनुष्य समाप्त हो गए, मान लीजिए अब नई जनरेशन शुरू हुई। अब इनको तो पता नहीं है राम कौन है, कृष्ण कौन है, मोहम्मद साहब कौन है, ईसा मसीह कौन है, अब्राहिम कौन है, जिब्रील कौन है। नई जनरेशन शुरू हुई, उसको पता नहीं है। पर जैसे ही उसका थोड़ा सा ज्ञान डेवलप होगा तो उसको ये एहसास हो जाएगा, खास होगा कि मैं एक आत्मा हूं, तो उसको ये भी एहसास होगा कि कोई परमात्मा भी है। यदि मैं मानव हूं तो उसको ये एहसास होगा कि कोई महामानव भी है। ये ब्रह्मांड का रचयिता भी कोई है, यानी कि कोई परम शक्ति है जो हम सबको चला रही है। अभी एक मंत्र मैंने बोला, ओम विश्वानी देव सवेदो दुर्दानी पराशुभ यद भद्रम तननाशुभ। ये वेद का मंत्र है, वेद का मंत्र है। इसका अर्थ होता है हे परम पिता परमात्मा, हमारे सभी दुर्गुण, सभी दुर्दानी पराशुभ, हमारे सभी दुर्गुण हमसे दूर कर दीजिए। यद भद्रम तननाशुभ, जितने भी शुभ पदार्थ हैं वो सब हमको प्रदान कीजिए। तो वो नई जनरेशन भी यही प्रार्थना करेगी, अपनी भाषा में करेगी, जो भी उसकी भाषा होगी। मतलब यही सनातन धर्म, जो हम जिस वेद को हम मान रहे हैं उसी वेद को नई जनरेशन भी मानेगी। जो आज के जितने भी पीर पैगंबर अवतार महापुरुष हैं उसको नहीं मानेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि सनातन पुरातन से पुरातन और नूतन से नूतन है, ना उसका आदि है ना उसका अंत है। ऋतम चा सत्यम चा विद्वा तपोसो आद्यचार्य ततो रात्रचार्य। इसमें पूरी सृष्टि की गणना बताई जा रही है, कैसे सृष्टि बनी।
क्या क्या बना? ऋतम चा सत्यम चा विद्वा तपस्व अजजायत ततो रातजायत तथा समुद्रो अड़वा समुद्रा दड़वादि संवत्सरो अजायत अहो रात रानी विदश दिशवश्य मिश्तो बसी सूर्या चंद्रमसो घाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवम चा पृथ्वी चांदेश मतोसो। ये सब कुछ जो नाम मैंने लिए, ये सब कुछ परमात्मा ने बनाया। कैसा बनाया? जैसा कि पूर्व में बनाया था। पूर्व में यानी कि इससे पहले भी धरती थी, मनुष्य था, जैसा कि हम लोग आज हैं। और हम जैसी धरती थी है वैसी पूर्व में भी थी, और फिर ये समाप्त होगी और फिर ऐसे मनुष्य बनेंगे और वेद ज्ञान ऐसे ही आएगा, तो ऐसे ही लोग उसकी पूजा उपासना करेंगे और ऐसे ही बीच में विकृतियां भी आएंगी जैसी अब हो रही है। उसी विकृति को दूर करने के लिए एक संस्था दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज नाम की पुनः स्थापित की, ताकि हम इस सब अंधविश्वास अंधकार को दूर करें और वापस मनुष्य को मनुष्य बनाए। जो कन्वर्जन हो रहा था, मतांतर हो रहा था, लोगों को ईसाई बनाया जा रहा था, लोगों को मुसलमान बनाया जा रहा था, लोगों को बौद्ध बनाया जा रहा था, तो उन्होंने ये सब मतांतर रोकने के लिए आर्य समाज का गठन किया। जो विधवाओं के पुनर्विवाह नहीं करवाए जाते थे, उस पुनर्विवाह करवाया जा सके, इसीलिए इस संस्था का गठन किया, ताकि पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ में हम सारे काम कर सके। छोटे छोटे बच्चों का विवाह हो जाता था, उसको रोकने के लिए अंतर जातीय विवाह, एक जाति नाम की बहुत बुरी बीमारी हमारे समाज में है। परमात्मा ने 3 जातियां मनुष्य की बनाई हैं। कौन कौन सी बताओ बच्चा, कोई बताए? 3 जातियां हैं, एक पुरुष जाति, एक स्त्री जाति, तीसरी किन्नर जाति। ये 3 जातियां परमात्मा ने मनुष्य की बनाई हैं। बाकी पशु हैं, पक्षी हैं, बैल है, हाथी है, घोड़ा है, गधा है, खच्चर है, ये सब जातियां हैं। हम लोग अनेक जातियों में बटे हुए हैं। ये बहुत बुरी बीमारी है, इससे हमको दूर हटना है। आजकल हम लोग परिणय पढ़ते हैं शादी विवाह के लिए, उसमें हम अक्सर देखते हैं कि डॉक्टर वर हेतु एक डॉक्टर कन्या की आवश्यकता है, इंजीनियर वधु हेतु इंजीनियर वर चाहिए, अध्यापिका के विवाह हेतु अध्यापक वर चाहिए। ये जाति व्यवस्था हमारे यहाँ बनी थी। जाति बहुत व्यापक शब्द है, ये योग्यता के लिए भी यूज होता है, ये व्यवसाय की पहचान के लिए भी यूज होता है। अंग्रेजी से सेंसस कहते हैं। कास्ट एक अलग चीज होगी। कास्ट होती है मुसलमानों में, ईसाइयों में, जैनियों में, बौद्धिस्टों में, हीनयान, सामयान, ये उनकी कास्ट है। बौद्धिस्टों में श्वेतांबर, पीतांबर, ये उनकी कास्ट है जैनियों में। मुसलमानों में शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, बहरवी है, अहमदिया है, 72 फिरके हैं। वहां पे जाति है, वहां पे कास्टिंग सिस्टम है। ईसाइयों में कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, बहुत सारे, रोमन कैथोलिक है, बहुत सारी जातियों में विभक्त है। उसका कोई मीनिंग नहीं है। यहां मीनिंग होता है हर चीज का। जैसे कि माली एक व्यवसाय है, व्यवसायिक पहचान है माली। दर्जी होना व्यवसायिक पहचान है। चमार होना व्यवसायिक पहचान है। चमार तो व्यापारी होते थे, बहुत बड़े व्यापारी। भारत में हमेशा चर्म उद्योग बहुत बड़ा उद्योग रहा है। जो चर्मकार होते थे, जो चमड़े का व्यवसाय करते थे, उन्हीं को चर्मकार या चमार कहा जाता था। बहुत बड़ा उद्योग होता था, बहुत बड़े वैश्य होते थे। अब वो सूत्र में आ गए और वो भी गाली बन गया चमार। तो ये सब हमारी व्यवसायिक पहचान थी, और इसका उद्देश्य भी परिणय ही था, ताकि हम यदि डॉक्टर हैं तो किसी डॉक्टर की कन्या को घर लेकर के आए या डॉक्टराइन को लाए। इंजीनियर है तो इंजीनियर कैटेगरी की लड़की के साथ विवाह करें। माली है तो माली, दर्जी है तो किसी दर्जी की कन्या को लेकर आए, ताकि यदि हम बीमार पड़ जाए तो कुछ कपड़े उपड़े सिल देंगे। ये व्यवस्था थी। सरनेम की व्यवस्थाएं नहीं थी। तो आगे श्रीवास्तव, गुप्ता, सिंह,
ये सब नहीं था। राम जी का कोई सरनेम मुझको बताइए, लक्ष्मण का कोई सरनेम नहीं, हनुमान जी का कोई सरनेम नहीं। बहुत दूर ना जाए, निकट 1000 साल पहले आला उद का कोई सरनेम नहीं, जयचंद का कोई सरनेम नहीं। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। 500 साल पहले बीरबल का कोई सरनेम नहीं। सरनेम की प्रथा अभी जल्दी शुरू हुई। आज से 50 साल पहले तक महिलाओं का कोई सरनेम नहीं होता था। आज भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं मिलेंगी जिनका कोई सरनेम नहीं है, पर आदमी का बहुत समझदार हो गया। अब वो पहले ही बिटिया को दर्जी बना देता है, आगे सक्सेना लगा देता है। पहले ही बिटिया को सैनिक बना देता, माली बना देता, आगे सैनिक देता है। ये सब मूर्खता की बात है। तो जातिवाद में हम ना बटे, हम धर्म को जाने, धर्म को पहचाने और धर्म का पालन करें। आर्य समाज एक आपका विद्यालय है जहां आप आते हैं और हीरा बन जाते हैं, धर्म को जान जाते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं, विद्या को जान जाते हैं। सा विद्या च विमुच्यते, सच्ची विद्या ही हमको मुक्त कर सकती है। आज लोग मुक्त होने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, जन्नत को हासिल करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। कोई भाई बंधु बताए कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, मोक्ष का मूल कारण क्या है? कोई बता सकता है कि मोक्ष क्या है, किसको कहते हैं? कथाएं हमने बहुत सुनी, रामायण 24 घंटे घर पे कराते हैं, भागवत एक हफ्ते लगातार होती है घर में, होती है नहीं होती है? सुंदर कांड भी होता है, सब कुछ होता है। सत्यनारायण की कथा भी महीने में एक बार जरूर होती है अधिकांश लोग घर में। अब तो खाटू श्याम की पूजा भी बहुत हो रही है और सब कहते हैं मुक्त कर देंगे, मुक्त करो भगवान, हमको मुक्ति दो, मुक्त करो भगवान। कोई खत्म हो गया, अंत्येष्टि हो गई, भगवान इस आत्मा को मुक्त करो। मुक्ति है क्या? कोई बताएगा? कोई बताइए, कोई माता बहन, मोक्ष क्या है जिसकी परिकल्पना हर संप्रदाय में की गई है? उसी जन्नत के लिए लोग बम बांध के कूद पड़ते हैं कि जन्नत मिल जाएंगी, वहां तरोरे मिल जाएंगी, ये मिल जाएगा, दूध की नदियां मिल जाएंगी, शहद की नदियां मिल जाएंगी, फल बगीचे मिलेंगे, मेवा मिलेगा। वहां जाएंगे तो वहां पे थी नहीं जहां पे थे। यहाँ तो सब कुछ है पहले ही से। कोई मोक्ष के बारे में बताएगा? कोई माता बहन? भैया मैं दो उधर, आप पूरा कीजिए, आप बताएंगे कुछ? दीजिए, मैं दीजिए। अरे इधर आइए। मोक्ष का मतलब जैसा आजकल मान्यता है कि किसी दुर्व्यसन से छुटकारा पाने के मार्ग को भी मोक्ष है। तो आपने अपना भला किया ना, तो मतलब शरीर का भला किया आपने। तो मैं मोक्ष में शरीर होना जाएगा, मोक्ष में तो आत्मा जाएगा। मोक्ष मतलब किसी दुर्व्यसन से छुटकारा पाने के लिए जो होगा मुक्ति, मोक्ष होगा। दुर्व्यसन या कोई चीज और कोई और कोई बताएगा? कोई हमारी माता बहन दो दीजिए, उठ के दे दीजिए, उठ के भैया, मैक वाला भैया, अरे वो पीछे पकड़ा। आत्मा के द्वारा परमात्मा का दर्शन करना। कैसे? जैसे कि मतलब पुण्य का काम करें, सहयोग करना, मदद करना और अपने पे ध्यान ना देके दूसरों की मदद करना, सहायता। आपने वो ध्यान ही कर दो, ध्यान दो सर, लेकिन मतलब मदद करो दूसरों की। तो वो तो आपने अच्छा काम किया ना, उसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा, मोक्ष सुलभ मिलेगा उससे। और कोई? और कोई? देखिए, यदि हम गुटखा खाना छोड़ दें, शराब पीना छोड़ दें, कोई भी मादक पदार्थ ग्रहण नहीं करेंगे तो उससे हमारा शरीर ये बलवान रहेगा, हमारा शरीर मजबूत रहेगा, हमारे पास रोग नहीं आएंगे, तो इससे हमारे शरीर का भला होगा। यदि हम कोई अच्छे काम करेंगे, कोई गरीब है उसको सहायता करना,
कोई असहाय है उसकी सहायता कर दी, कोई कपड़े फटे पहना उसको अच्छे कपड़े दे दिए, घर टूटा हुआ घर दे दिया उसको। तो ये अच्छे कर्म है, इसका परिणाम उसको अच्छा मिलेगा। जो नेता लोग सबकी मदद करते हैं, जैसी इलेक्शन आएगा सबकी मदद करेंगे वो। भैया धोती नहीं है धोती ले लो, अंगोछा नहीं है गमछा ले लो, घर नहीं है घर ले लो, मदद करते हैं। राशन कार्ड नहीं राशन कार्ड ले लो, आधार कार्ड ले लो, आयुष्मान कार्ड ले लो, खूब मदद करते हैं ना। राशन कार्ड पर मोक्ष मिल जाएगा। सोचिए, अच्छे काम करने से उसको बोर्ड मिल जाएगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। जो निस्वार्थ भाव सेवा होती है, कर्म 3 प्रकार का। पहला कर्म है शुभ कर्म। शुभ कर्म करेंगे उसका परिणाम शुभ होगा। जैसा कि विज्ञान ने बताया, शुभ कर्म करना चाहिए, सबको करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। भले आपके मन में कोई लालच वाला विषय है, सबकी मदद करिए, उसका परिणाम आपको शुभ मिलेगा। राहुल गांधी एक राजघराने में पैदा हुए, लोग पप्पू कहते हैं, अकल थोड़ी उनकी कम है। उनके कोई शुभ कर्म कर रहे होंगे तभी तो वो उस घर में पैदा हुए। अखिलेश यादव बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तभी तो वो अच्छे एक राजघराने में पैदा हुए। ये सब अच्छे कर्मों की देन है कि हमको एक अच्छे परिवार में, संपन्न परिवार में जन्म मिलता है। रानी विक्टोरिया के घर में भी लोग जन्म लेते हैं। ये अच्छे कर्मों के लिए, इससे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मोक्ष प्राप्त तब होता है जब आप अच्छे और बुरे कर्म से परे हो जाते हैं, अकर्म करते हैं। आप कर्म तो करते हैं पर आपके मन में कोई लालच नहीं होता, उसके बदले में आपको कुछ मिल जाए, इसकी आपके अंदर इच्छा नहीं होती है। एक आर्य समाज की हमारी बहन थी नीरा आर्या। नीरा आर्या आर्य समाज के विचारों से प्रभावित होकर के आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी। सुभाष चंद्र बोस से उनकी मुलाकात हुई तो वो सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गई। उनके पति श्रीकांत रंजन अंग्रेजी फौज में सीआईडी थे। उन्होंने बहुत रोका कि तुम वहां कहां जा रही हो संघर्ष करने के लिए, यहाँ मौज से जियो ना, यही रह के अच्छे काम करो, पुण्य के काम करो, दान दो, दक्षिणा दो, गरीबों की मदद करो। सब अच्छे काम बहुत सारे हैं, देश की सेवा करना ही कोई अच्छा काम थोड़ा होता है। उसने कहा नहीं, इस समय देश की जरूरत है क्रांतिकारियों की, इसलिए मैं क्रांतिकारी बनी। अपने पति को छोड़ देती है और आजाद हिंद फौज में भर्ती हो जाती है। एक दिन उसके पति को भेजा जाता है, सुभाष चंद्र बोस की हत्या करके श्रीकांत रंजन दास को। उस समय नीरा आर्या अंग्रेजों की फौज को सुभाष चंद्र बोस की फौज में उन्हीं की सुरक्षा में उनकी रुचि लगी हुई थी, सुभाष चंद्र बोस की सुरक्षा में। और उनका पति आ जाता है गोली मारने के लिए। वो जान जाती है, समझ जाती है कि आया है मेरा पति आया है सुभाष चंद्र बोस को मारने के लिए। इससे पहले कि वो सुभाष चंद्र बोस को मारता, नीरा आर्या अपने पति श्रीकांत रंजन दास को मार देती है। कोई स्त्री इतना बड़ा बलिदान नहीं दे सकती, पर उसने दिया। जब अंग्रेज उसको पकड़ते हैं नीरा आर्या को, उसके साथ में बहुत बर्बरता होती है। वह स्त्री जो एक राजकुमारी था, जी सकती थी, रानी था, जी सकती थी, अंग्रेजों की बर्बरताओं को झेलती है। उसके स्तन भी काट दिए जाते हैं, उसका बहुत बर्बरता होती है। जब देश आजाद होता है, उसने कभी सरकार से मांग नहीं कि मैंने देश की सेवा की है, राष्ट्र की सेवा की है, मुझको पुरस्कार मिलना चाहिए, मुझको पेंशन मिलनी चाहिए, मुझको कुछ मिलना चाहिए। उसने कोई मांग नहीं की। एक मंदिर के बाहर फूल बेच करके उसने अपना जीवन यापन किया, पूरी निस्वार्थ भाव सेवा करी जीवन भर। ऐसी निस्वार्थ भाव जिसके अंदर होता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है, और वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर ये निस्वार्थ भाव आ जाता है कि
हर्ष और शोक से वो ऊपर उठ जाता है, सुख और दुख उसके लिए एक समान हो जाते हैं। ये एकदम से नहीं होता है। जब व्यक्ति ऐसे सत्संग में आता है, आर्य समाज जैसे सत्संग में आता है, वेदों को जानने समझने का प्रयास करता है, वैदिक विद्वानों के साथ बैठता है, स्वविचार करता है, योग करता है, ध्यान में जाता है, समाधि में जाता है, तभी उसके अंदर इस तरह के गुण आते हैं। तभी वो ये सब चीजें जान सकता है, समझ सकता है और अपने परम लक्ष्य मोक्ष को हासिल कर सकता है निस्वार्थ सेवा से। कहते ना कि कर्म करो और फल की चिंता ना करो। बोलने में अच्छा है, समझने में थोड़ा कठिन है। तो मेरी बात आपको ठीक लगी, समझ में आई? तो हम सब इतना सब कुछ धार्मिक आयोजन करते हैं, पर हमको धर्म की बेसिक जानकारी नहीं हो पाती है। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य का कारण है। जो देश हमारा गुलाम रहा, जो आज सनातनियों का हास्य हो रहा है, उसका कारण यही है कि हमें भक्ति तो सिखाई जाती है, भक्ति तो सिखाई जाती है, पर धर्म नहीं सिखाया जाता। एक फिल्म आई थी, मैं शायद उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, सुनने में आती है, जय संतोषी माता, आज से 40 साल पहले। तो संतोषी माता का इतना क्रेज हुआ कि सब संतोषी माता के भक्त हो गए, सब हिंदू बहुत बुरी तरह से भक्त बनते चले जा रहे थे। हर शुक्रवार को व्रत रखते थे, खटाई खाना बंद कर दिया, नींबू खाना बंद कर दिया। हमारे पैदाइश में एक रमेश अचार की दुकान है, वो केवल अचार बेचता था, बेचारे का कारोबार बंद हो गया। फिर उसने किराना खोला। आज भी सब लोग कहते रमेश अचार है, और वो करता काम किराने का है, क्योंकि संतोषी माता ने उसका काम तमाम कर दिया। बहुत सारे मंदिर बन गए। उससे पहले की बात, एक शीतला रोग आया, शीतला रोग जिसे चेचक कहते हैं, तो उसको कुछ लोगों ने देवी बता दिया। तो शीतला माता के मंदिर बनना शुरू हो गए, शीतला माता की पूजा शुरू हो गई। अभी कोरोना आया था ना, तो कोरोना माता के भी कई मंदिर बन गए, कई मंदिर बने। आप नेट पर सर्च करिएगा कोरोना माता के मंदिर। इतना अविवेक है हिंदुओं के अंदर। आज से 30 साल पहले, मैं बहुत छोटा था, एक फिल्म आई थी अमर अकबर एंड धोनी। उसमें एक गाना है, शिरडी वाले साईं बाबा आया हो तेरे दर पे भिखारी। तो एक बाबा की मूर्ति बनी थी, उसमें वो बाबा आंखें दे देते हैं बूढ़ी महिला उस फिल्म में, और लोग समझ गए तो बड़े चमत्कारी बाबा है, पता करते हैं कौन है, साईं बाबा है। अब सब साईं बाबा के भक्त बनना शुरू हो गए। इससे पहले कोई जानता नहीं था। अभी अंकल जी बैठे हुए हैं, इनसे पूछिएगा, आप यहाँ जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, पूछिएगा, कोई साईं बाबा को जानता ही नहीं था शिरडी वाले साईं बाबा कौन है। बस फिल्म देखी अमर अकबर एंड धोनी और साईं बाबा की भक्ति शुरू, धड़क के हर जगह साईं बाबा के मंदिर बनना शुरू। बगल में दुर्गा जी का मंदिर, उसकी दुर्गा जी की मूर्ति के बगल में साईं बाबा की मूर्ति बना दी। उसी में एक और सीरियल भी आ गया साईं बाबा का। अब तो सब पागल हो गए साईं बाबा के पीछे, और बिल्कुल झूठ। साईं बाबा को पढ़िए, साईं सचरित्र पढ़िए, मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है। साईं बाबा उसमें मांस खाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, कफनी बांधते हैं, चिलम पीते हैं, और ऐसी सी झूठी कहानियां लिखी हुई। एक उसमें लिखा हुआ था, पेज नंबर 119 था, उसमें लिखा हुआ था साईं बाबा यौगिक क्रिया करते थे, और ऐसी यौगिक क्रिया करते थे कि अपनी सारी आंतें बाहर निकाल देते थे, पेड़ पे टांग देते थे, साफ हो जाते तो फिर अंदर ले लेते थे। और उसमें स्पष्ट पढ़ेंगे तो स्पष्ट ये बात आती है कि वो एक मुस्लिम थे, मुसलमान थे, और सबका मालिक एक है, ये उनका मत नहीं था, उनका मत था अल्लाह मालिक। और वो इतने स्वभाव उनका ऐसा था कि वो कभी भी किसी को भी गाली, अब सब महिलाओं को भी देते थे। और एक बार की घटना उसमें लिखी हुई है कि एक बार को इतना गुस्से में आ गए
कि अपने सारे कपड़े अपने लंगोट तक उतार के उन्होंने अंगीठी में डाल के जला दिया, बिल्कुल निर्वस्त्र हो गए सबके सामने। अब उनको लोगों ने भगवान मान लिया फिल्म देख करके, अमर है ग्रंथ देख करके। ये बुद्धि। अब कोई बाबा कोई चमत्कार कर दे तो कहां पहुंच गए, कोई बाबा ने कोई चमत्कार बता दिया तो कहां पहुंच गए। अब चंगाई सभाएं लग रही है गांव गांव में। आपके पास एक आगे स्कूल है लिटिल फ्लावर, जानते हैं आप लोग? वहां हर हफ्ता पादरी आते हैं बाहर से, गांव गांव जाते हैं, चंगाई सभाएं लगाते हैं और वहां तमाम हिंदू पहुंच जाते हैं। वो क्या बोलते हैं वो लोग? हुलेलुया हुलेलुया हुलेलुया, और बुरी तरह चिल्लाते हैं हुलेलुया हुलेलुया। अब हुलेलुया के पीछे अपनी हुलेलुया करवाते जाते हैं लोग, पहुंच जाते हैं सब हुलेलुया कराने के लिए। अब एक कहावत है 33 करोड़ देवता जिनके वो पूजे पीर मजार, ऐसे हिंदू धर्म को बार बार धिक्कार। तो आप अपने धर्म को जानिए, वरना धिक्कार है आपका। आप अपने ईश्वर को जानिए। एक परमात्मा के सिवा किसी दूसरे की उपासना हो ही नहीं सकती है। बाप कितने होते हैं? एक ही तो बाप होता है। अगर एक वैश्या भी जन्म दे किसी बच्चे को, पिता उसका कोई एक ही होगा, 10 नहीं हो सकते। तो जो पिता है वही तो आपका पोषण करेगा। तो उस पिता को ही मानिए, उस पिता को भी जानिए, उस परम पिता परमेश्वर को ही आप भजिए, उपासिए। ये चक्कर में लोग पड़ रहे हैं। अभी 10 साल पहले की बात है, 10 नहीं 15 साल पहले की बात है। मुझे को सुनने में आया बालाजी की महिमा बड़ी अपरंपार है। मैं भी पौराणिक था उस समय, मंदिर में खूब जाता था। तो पहले मुझे लगा बालाजी कोई माता रानी का नाम होगा। माता रानी के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। फिर पता लगा बालाजी हनुमान जी की मंदिर है और बड़ी महिमा है और बड़ा जोर शोर, सब बालाजी जा रहे हैं, सब मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं, कोई तिरुपति बालाजी जा रहा है जिनके पास ज्यादा पैसा है। हम भी जाते थे, इतनी भूख सवार हो गया था कि सैनापुर में रहता था तो बरेली में बालाजी का बहुत बड़ा मंदिर था, तो वहां हम बिना टिकटे पर चले जाते थे। इतना भूख सवार हो गया था, पैसे नहीं होते थे। तो ऐसा लोग अगर भूख सवार हो जाता, बालाजी के साथ भक्त बन गए बहुत तेजी से। 5-6 साल खूब तेजी से बालाजी के भक्त बने। इस समय सब पे चल रहा है, सबसे ज्यादा चल रहे हैं खाटू श्याम। कोई जानते हैं खाटू श्याम कौन होते? कोई नहीं जानता खाटू श्याम कौन थे। आज से 10 साल पहले अधिकांश लोग जानते ही थे खाटू श्याम कौन थे। इस समय खाटू श्याम की पूजा बहुत जोर से चल रही है। अभी 4-5 साल चलेगा, फिर कोई तीसरा आएगा, फिर कोई चौथा आएगा, फिर कोई 5वां आएगा। तो ये कोई बदलने की चीज है क्या? ईश्वर को बदला जा सकता है क्या? परमात्मा को बदला जा सकता है क्या? कोई अपने पिता को बदलता है क्या? कोई अपनी मां को बदल सकता है क्या? एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा है। कामनाएं पूर्ण हो गई यज्ञ से नर नारी की, यज्ञ करिए, हवन करिए। यज्ञ से ही कामनाएं पूरी हो सकती हैं। यज्ञ की जो राख होती है ना, वो भी बहुत उपयोगी होती है। यदि यज्ञ आपने अच्छी संविधाओं और अच्छी हवन सामग्री और घी से किया है, उसकी राख अगर तन पे लगा लेंगे तो आपके अनेक रोग दूर हो जाएंगे। यज्ञ से आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपका घर स्वच्छ रहता है, आपका मन स्वच्छ रहता है, और इतना ही नहीं, आपके पड़ोसी भी स्वस्थ रहते हैं। यज्ञ का प्रभाव 70 मीटर की परिधि में रहता है। जब आप अपने घर में यज्ञ करते हैं तब तो सब यज्ञ करें, प्रतिदिन करें, ना कर पाए तो सप्ताह में एक बार जरूर करें, खुद से करें। आर्य समाज एकमात्र ऐसी संस्था है, यही इसी खूबी है कि वो सबसे यज्ञ करवाती है। महिलाएं भी करें, बच्चे भी करें, बूढ़े भी करें। आर्य समाज एकमात्र ऐसी संस्था है जो सबका जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार कराती है। सब मना कर देंगे, किसी से पूछिए कहेंगे महिलाओं का नहीं हो सकता, महिलाओं का नहीं हो सकता, महिलाएं अपवित्र होती है। आर्य समाज एकमात्र ऐसी संस्था है
जो महिलाओं को यज्ञ वेदी पे बैठा करके उनसे यज्ञ करवाती है, उनको पुरोहित बनाती है, उनको ब्रह्मा बनाती है, एकमात्र ऐसी संस्था सारे संसार की। मस्जिद में नहीं जा सकती महिलाएं, नापाक होती हैं वो। आज तक कोई पास्टर नहीं बना महिला, कोई पादरी, कोई पोप नहीं बन सकी महिला। किसी भी मत मजहब संप्रदाय में महिलाओं को बराबरी का अधिकार प्राप्त नहीं है। आधी अकल, आधा ईमान और आधी गवाही, शरीयत के हिसाब से 2 आदमी गवाही, 1 आदमी की गवाही और 2 महिलाओं की गवाही बराबर मानी जाती है। मात्र वेद ऐसा है और आर्य समाज चूंकि वेदों का अनुसरण कर रहा है, इसलिए मात्र आर्य समाज ही ऐसी संस्था है जहां महिलाओं को पूरा पूरा बराबरी का अधिकार प्राप्त है। तो आपको कहां आना चाहिए बताइए जरा जोर से, एक बार जोर से ऐसे नहीं, सभी महिलाएं नहीं बोल रही। एक बार सभी लोग मिलके बोलेंगे कहां पर आना चाहिए। कई बड़े बड़े कथावाचक इस समय खूब रील बना रहे हैं, खूब उनका यहाँ तो 50 लोग भी नहीं है, उनकी यहाँ लाखों की भीड़ आती है। वे कहते हैं, नाम ले दूं, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, अयोध्याचार्य जी हैं, अभी मुक्त सरस्वती जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं। महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती। आप सर्च करिएगा, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ गायत्री मंत्र पढ़ती क्या है, पढ़ाती भी है महिलाएं, वेद भी पढ़ाती हैं, वेद भी पढ़ती हैं, सारे अधिकार महिलाओं को। और उन कथा भाषकों के यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ महिलाओं की ही होती है। और एक गाना वहां पे जरूर बजता है, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए, बजता है। ये वाला कुछ प्रतिक्रिया आप लोग देते रहेंगे तो आप हमको भी ठीक लगेगा, बजता है गाना ये वाला। और कुछ लाइनों बाद जैसी गाना बजना शुरू होगा तो बहुत सी महिलाएं खड़ी हो जाएंगी, अरे वाह, नाचने लगेंगे। और उसके बाद एक लाइन आती है, चाहे पत्नी कितनी सुंदर हो उसे राज बताना ना चाहिए। अब तो सारी महिलाएं खड़ी हो जाती हैं और बढ़िया बढ़िया एकदम से। अब बताइए आपका अपमान हुआ कि सम्मान हुआ? अपमान हुआ, सम्मान हुआ? बोलिए तो, जोर से बोलिए, अपमान हुआ कि सम्मान हुआ? आपकी अकल कम है क्या कि आपको राज ना बताएं? आप मूर्ख हैं या धूर्त हैं? महिलाओं को मूर्ख और धूर्त बताया जा रहा है कि आपको कोई राज ना बताओ। जब विवाह होता है तो पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी मतलब आधा अंग। अर्धनागेश्वर की भी यही कल्पना है, पति पत्नी की जोड़े की बात है उसमें। पत्नी शरीर का आधा अंग है, एक अंग नहीं है वो। 50% ऑफ बॉडी, द लेडी इज 50% ऑफ बॉडी। तो आधा शरीर है एक पुरुष का। जो आधे शरीर से आप क्या छिपा लोगे? आप छिपा लोगे तो फिर आप पति नहीं है, फिर आप एक, जैसा कि दूसरे मजहबों में होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैरिज, जब चाहा तब रखा हो, जब चाहा तब तलाक 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 बोले गेट आउट, फिर तो वो हो गया ना। तो हमारे यहाँ तो जन्म जन्मांतर का नाता माना जाता है, ऐसा पवित्र रिश्ता माना जाता है। और जहां आपका अपमान हो रहा है आप लोग वहीं जा रहे हो। तो जहां सम्मान हो वहां पर जाना चाहिए, बोलो ना। जहां अपमान हो वहां पर नहीं जाना चाहिए। तो सभी लोग कहां आएंगे? आर्य समाज।
आर्य समाज में धर्म है, आर्य समाज में ज्ञान है, आर्य समाज में वेद है। आप जो भी पढ़ लो, जितने भी पुराण पढ़ लो, हम लोग पुराणों को नहीं मानते, प्रमाणित नहीं मानते, कुछ मिस्टेक उसमें है। पुराणों को भी वेद, पुराणों में भी वेद सबसे शक्तिशाली सत्ता बताया गया है कि वेद सबसे शक्तिशाली है। वेद विष्णु की वाणी, विष्णु परमात्मा का ही नाम है। सर्वव्यापक होने से ही परमात्मा को विष्णु कहा गया है। यानी कि वेद ईश्वर वाणी है। भाई हम भी बताते हैं कि वेद ईश्वर वाणी है। तो हम वेदों को पढ़ाते हैं, वेदों को समझाते हैं और वैदिक मार्ग पर सारे संसार को लाना ही हमारा कार्य है। कुलवंतु विश्वार्यम, अपने श्रेष्ठ कर्मों से इस पूरे वसुंधरा को, पूरे विश्व को कुलवंतु विश्वार्यम आर्य बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, ताकि कोई युद्ध ना हो, कोई मार काट ना हो, महिलाओं का कोई अपमान ना हो, कहीं बच्चे ना परेशान हो। आज जगह जगह युद्ध चल रहा है, इजराइल, लेबनान, फिलिस्तीन, ईरान, इराक, मिस्र, ये सब युद्ध चल रहे हैं। युद्ध क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहूदी एग्जिट नहीं करता है, यहूदी नहीं रह सकते। अकॉर्डिंग टू इस्लाम यहूदी जीने लायक नहीं है, उनको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। और यहूदी कहाँ रहते हैं? इजराइल में। मात्र 80 लाख यहूदी, उनको समाप्त करने के लिए पूरा ग्रुप उन पे हमले कर रहा है, और वो भी हमले कर रहा है। उसको अगर वो खत्म हो जाएगा तो अमेरिका की बेइज्जती हो जाएगी, अमेरिका की वर्ल्ड लीडरशिप समाप्त हो जाएगी। इसलिए युद्ध चल रहा है। युद्ध ना हो, युद्ध ना हो, अधर्म ना फैले, मानवता व्याप्त रहे इस संसार में, सब पवित्र अपना जीवन बिता सके प्रेम से, सद्भाव से। इसलिए सबको आर्य समाज और वेद की शरण में आना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।